एक आत्मसंतुष्टि थी कि हाँ, यहाँ शायद अनमोल बन जाएगा। धीरे से एक फ्लो आता है उस टाइम पे कि जब एकदम भावनात्मक बच्चे को लगता है, रोना भी आने लगता, हम लोग भी थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। इसके कदम डगमगाने का ऐसा कुछ हमको नहीं ऐसा समझ में आया। और एक माँ ही है ऐसी कि जो बच्चे को हर तरह से समझती है और बच्चा हर तरह से माँ से अटैच रहता है। जैसे हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर एक बहुत बड़ा आदमी बने, किसी न किसी फील्ड में उनका नाम रोशन करे। वैसे मैंने भी एक सपना देखा था कि मेरा बच्चा किसी भी चीज़ में, ये तो बचपन से ये तो पता नहीं था कि ये किस लाइन में जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे भी लगता था कि ये बहुत अच्छा नाम रोशन करे माँ बाप का, अपने दादा दादी का, अपने परिवार का। तो अनमोल ने वैसा किया भी। और कुछ सपने भी माँ बाप बचपन से पैदा होते से ही बच्चे के सपने देखने लगते हैं कि ये इसको आईएएस बनाएंगे, इसको आईपीएस बनाएंगे, या इसको पायलट बनाएंगे, या कुछ भी इस टाइप के। तो मैंने भी बहुत सारे सपने देखे। हर क्लास में जब इसका रिजल्ट आता तो फिर लगता कि हाँ अनमोल ये बनेगा। जिस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क आते तो लगता कि अनमोल ये बनेगा। लेकिन एक टाइम बाद मतलब जब लगभग 7th 8th में बच्चा आ जाता है तो उस टाइम पर हमारी चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। हमको लगता कि पता नहीं ये किस फील्ड में जाएगा। और अनमोल पढ़ने में बचपन से ही अच्छा था, वैसे वाई नॉट अच्छा था ये, लेकिन फिर भी एक चिंता तो रहती है, क्या पता बड़ा होकर ऐसा नहीं कि इसका ध्यान भटक जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए। तो मुझे भी ये सब डर भी लगते थे और मतलब हर माँ को ऐसा लगता है। तो मेरे भी ये चीज़ें चिंताएँ थी मेरी। पर 8th क्लास के लगभग मतलब हमने सोचा कि अब इसको किस लाइन में जाना चाहिए। अब बच्चे को तो उतना समझ रहता नहीं है, हर पेरेंट्स को ये समस्या आती है कि बच्चे को हम किस लाइन में डालें। उस टाइम पर हमको ये लगता कि बच्चा जिस लाइन में जाना चाहता है वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है, और हम किस लाइन में उसको डालना चाहते हैं ये भी हम ध्यान में रखते हैं। तो मैं भी इसको जो अच्छे अधिकारी रहते थे, जो कोई टॉप रैंक पर रहते, या हमारे परिवार में जो सक्सेसफुल लोग थे, मैं उनसे इसको मिलाती। मैं भी उनसे बहुत सारी बातें करती, लगता कि मैं इसको कैसे किस लाइन में ले जाऊँ। फिर 8th क्लास के लगभग ऐसा लगा कि अनमोल कहने लगा कि मुझे ना वो बनना है, क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, काफ़ी बड़ा मैं ये करूंगा। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है इस लाइन में ये जाएगा, इसका मन इसी लाइन में है। उसके बाद अचानक मतलब ये मेरे ख्याल से 9th क्लास में था, उस टाइम पे 9th या 10th में रहा होगा। उस टाइम पे कोरोना का टाइम चला, और कोरोना के दौरान एकदम मतलब माहौल इतना क्रिटिकल टाइप का हो गया था कि चारों मतलब सिर्फ डॉक्टर ही उस टाइम पे दिख रहे थे कि उनकी मेहनत और वो ही मतलब एक सबको जीवन देने वाले थे और दुनिया को बचाने वाले। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर नहीं होंगे तो क्या होगा। तो उस टाइम पर मतलब अनमोल को भी ऐसा लगा, क्योंकि अब इतना तो समझदार हो ही गया था कि मतलब उसको लग रहा था कि हमें किस लाइन में जाना, क्या करना। तो उसने भी ये सोचा, और मुझे भी उस टाइम पर हम लोगों ने भी सोचा कि मतलब डॉक्टर से अच्छा फील्ड कोई समझ में नहीं आया कि ठीक है आईएएस में बहुत बड़ा नाम मिल जाएगा, बाकी फील्ड्स में भी बहुत अच्छा मतलब ये कर लेंगे, लेकिन डॉक्टर एक ऐसा पेशा था कि जिसमें आत्मविश्वास भी था, समाज सेवा भी थी, और इनका टैलेंट भी मतलब उस लाइन में इनका वो भी था, मन भी था, रुख भी था। तो फिर कोरोना के बाद से हमारा ऐसा रुख बन गया इस फील्ड में जाने का। अनमोल का भी ऐसा इच्छा हुई कि मुझे मम्मा मैं तो डॉक्टर बनूंगा। तो अब पर सवाल ये उठता उस टाइम पे कि क्या ज़रूरी है कि इस लाइन में ये निकल जाए, सक्सेस हो जाए। तो मुझे भी ऐसा, मैंने कई लोगों से पूछा कि नीट में इसको डाल दूँ, तो उन लोगों ने कहा कि अब वो इसकी कैपेसिटी के ऊपर है, कभी और बहुत कठिन है। सब ने यही मुझे बताया कि ये फील्ड काफ़ी कठिन है। तो एक मन में डर भी लगता था कि ऐसा ना हो कि ये इस फील्ड में मतलब चला तो जाए, लेकिन क्या पता सक्सेस हो पाता है कि नहीं। पर ये यहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। मैंने मन को समझाया, मैं कहा सक्सेस नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, कोई दूसरी फील्ड आएगी। और फिर हम लोगों ने इस लाइन में आने का सोचा। कई लोगों से एलन का तो फेमस है ही एलन, और एलन के बारे में पूछा। हमारे यहाँ फैमिली में भी कुछ हैं जो इस लाइन में हैं, तो उनसे मैंने समझा कि इसको अपन एलन में डाल दें, क्या करें, कहाँ पर करें। तो बहुत अच्छी सजेशंस तो नहीं मिले कि फिर भी मुझे विश्वास था एलन पे, मैंने चारों तरफ नाम सुना था क्योंकि एलन का। तो हमने फिर यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी इसको लाने की। और मैं कोरोना के टाइम के बाद फिर 2021-22 में लगभग 11th में जब ये था, तो इसको हम लोग कोटा लेकर आए। कोटा का माहौल देखा, इसके बारे में सुना तो बहुत था कि वहाँ पर बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, अच्छे भी हो जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पर मैंने आके माहौल देखा तो बहुत पॉजिटिव लगा मुझे। मैं स्टार्टिंग से ही जिस भी टीचर से यहाँ पर मिली, एलन ही आए हम लोग, एलन की फैकल्टी देखी स्टार्टिंग यहाँ से कि हम लोग अपना लागेज लेकर जब बाहर सामान रखना था, कहीं ये करना, तो सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे थे। तो मैंने कहा यार यहाँ पे मुझे अच्छा लगा आके देखने में, एक आत्मसंतुष्टि थी कि हाँ यहाँ शायद अनमोल बन जाएगा, लाइफ भविष्य बनेगा।
और उस आत्मविश्वास के साथ हमने यहाँ पर इसका एडमिशन कराया और वाक़ई में उसका रिज़ल्ट भी अच्छा रहा। हाँ, इसमें ये भी था कि एक मन में छोटा-सा डर तो था, वो हर माँ के मन में डर रहता है। वैसे मेरे मन में भी एक डर था कि हो सकता ये ना निकल पाए। तो हम लोगों ने उस टाइम पर क्या किया था, मोस्टली पेरेंट्स ये करते हैं कि जब 11th में इसको सब्जेक्ट चूज़ करना था, तो हमने सबका ये कहना था कि नहीं, मैथ को छोड़ो मत, मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहता है, वो आगे सपोर्ट करता है, न्यूमेरिकल हमेशा सपोर्ट करता। तो हमने भी वही किया, हमने भी इसको मैथ एडिशनल सब्जेक्ट में मैथ भी दिला दिया। और बायो के सब्जेक्ट तो थे ही कि भाई लोगों के कहने पे तो हो सकता बायो में नहीं निकल पाया तो अपन मैथ लाइन में ले जाएंगे, इस लाइन में ले जाएंगे, तो वैसे ही किया, मैथ एडिशनल में कर दिया और बायो तो थे ही सब्जेक्ट। लेकिन जब इसमें 11th की यहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट करी, 11th और साथ नीट की पढ़ाई स्टार्ट करी, तो उसमें जो शुरू के स्टार्टिंग दिन में तो थोड़ा सा बच्चे मतलब क्योंकि पहली बार घर से छूटते हैं तो इसको भी बुरा लगता था, बच्चे को मेरे थोड़ा सा मतलब ये नर्वस होता था। 7-8 दिन ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में परेशान रहा कि मम्मा मुझे याद आ रही है वो। लेकिन नॉर्मली बातें करने से और उसको समझाने से, थोड़ा वीडियो आजकल तो कितना अच्छा है कि हम लोग 2-2 3-3 घंटे, 1-1 2-2 घंटे भी वीडियो कॉल पर रह सकते हैं। उसमें ऐसा महसूस ही नहीं होता कि आपसे बच्चा दूर है। और जब ये नर्वस होता तो हम लोग कॉल में खाना बना रही, कुछ भी कर रही हूँ सागर में, और ये यहाँ पर अकेला रहता था हॉस्टल में, तो ये अपना स्टडी कर रहा है और मैं वहाँ पर अपना काम कर रही हूँ। मोबाइल पर हमने चालू कर दिया वीडियो कॉल और बस ये इसको सब कुछ दिखता रहता था, हमको भी ये दिखता रहता। तो हम लोग को ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत दूर है, उसको भी थोड़ा सा ये लगा कि हाँ मम्मा पास में है। तो धीरे से एक फ्लो आता है उस टाइम पे कि जब एकदम भावनात्मक बच्चे को लगता, रोना भी आने लगता, हम लोग भी थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, तो ये चीज़ें सपोर्ट कर देती हैं, बात कर लेना या वीडियो कॉल कर लेना, तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छा रहता। तो ऐसे मतलब हर पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि भाई अगर कभी ऐसी या कभी आ जाना, तो हम लोग भी ऐसे ही किया, बीच में आए यहाँ पर, फ़ोन पे बात करी, वीडियो कॉल किया, इस तरह से इसका 1-2 महीने निकलने लगा और ये एक थोड़ा सा स्थिर इसकी जर्नी स्टार्ट हो गई। उसके बाद एलन के टेस्ट स्टार, यहाँ का जो पढ़ाई का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर मतलब किसी को ना पेरेंट्स को कुछ ज़्यादा सोचना पड़ता है, ना बच्चे को कुछ सोचना पड़ता है, बस उनने जो एक नियम रूल्स बनाए हुए हैं उसको फॉलो करना रहता है। तो इसका रूटीन भी वही था, 2 बजे से इसका क्लास इसको मिला था, 1:45 के लगभग। तो अपना इसने पहले मॉर्निंग में वही नाश्ता वास्ता अपनी पढ़ाई करी, मैं इसका खाना वाना खा के और फिर ये कोचिंग आ जाता था। कोचिंग से ये अपना टाइम जो यहाँ का ऑफ करने का रहता था, ऑफ होके गया, फिर वही रात का डिनर किया और फिर मुझसे रोज़ बातें होती थी। तो हम लोग जो दिन में थोड़ा बहुत ऐसा रहता था तो एक दूसरे से मतलब अच्छे से बात कर लेते थे और जो पढ़ाई की बातें वो कम ही करते थे, क्योंकि अब दिन भर तो बच्चे को पढ़ाई करनी ही है। तो हम लोग कोशिश करते थे कि मतलब बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट, एक माइंड फ्रेश उसका हो, उसको अच्छा महसूस हो, या दिन में सर ने क्या पढ़ाया, क्या क्या नई नई बातें हुई, कौन से दोस्त उसको मिले, तो इस टाइप की बातें ही हम लोग रोज़ करते थे। और उससे अनमोल काफ़ी अच्छा मोटिवेट होता था, उसको अच्छा लगता था, मुझे भी अच्छा लगता था। तो सभी पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि मतलब रोज़ बच्चों से बातें करो आप, कभी खुश रहता है, कभी दुखी रहता है, तो उसकी बातों को समझो कि वो किस चीज़ से, कभी-कभी क्या रहता है हेल्थ इश्यू बन जाता है। अपन घर पर अपन सिंपल खाना खाते, यहाँ पर मेस का खाना खाना अपन को, वो भी एक इश्यू रहता है। तो उसको भी मतलब अपना कि कभी मेडिसिन वगैरह रख दी, कहीं ये कर दिया, आस-पास के नंबर भी ले लेते थे कि भाई कभी कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ी, तो ऐसा भी हम लोग करते थे। कभी इसको कोई ऐसा हुआ तो वहीं से बता दिया, सब कुछ करना, इस टाइप से ऐसे टाइम गुज़रा। धीरे-धीरे यहाँ का जो शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग इसके टेस्ट स्टार्ट हुए और टेस्ट में मतलब स्कोर अच्छा था। हमें ऐसा नहीं लगा कि इसका नीट निकल नहीं पाएगा या फिर ये इसके कदम डगमगाने का, ऐसा कुछ हमको नहीं ऐसा समझ में आया। इसका नीट में अच्छे मार्क्स आते थे, यहाँ पर टीचर्स का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, क्लासेस एकदम सिस्टमेटिक बढ़िया चलती थी। तो ये धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट इसका होता गया। जो घर परिवार की याद थी वो भी इसको थोड़ा धीरे-धीरे मतलब कम सा आना हुआ, पढ़ाई में ध्यान लगने लगा। हम लोगों को भी जो एकदम मन में थोड़ा सा लगता था कि यार वहाँ पर ऐसा ना हो कि कोई गलत संगत हो जाए, या ऐसा ना हो कि इसको कोई अलग से इशू आए, तो वो सारी धीरे-धीरे जो डर थे हमारे, या लोगों ने जो हमको नेगेटिव बातें भी थोड़ी बहुत थी कि भाई वहाँ जाके बच्चे को ये ना हो जाए, वो ना, तो ये धीरे-धीरे हमारी सारी चली गई और हम लोग एकदम बिल्कुल प्रिपेयर हो गए कि हाँ अनमोल बहुत अच्छे से कर लेगा। इस टाइप से इसका 11th निकला। 11th के 3-4 महीने बाद ही इसका SRG में भी सिलेक्शन हो गया था, तो वो भी रहा अच्छा, मतलब करता रहा। और फिर धीरे-धीरे टेस्ट के थ्रू ही पता चला कि हाँ मतलब ये नीट में अच्छा कर लेगा। बीच में कभी-कभी इसको मतलब ये भी लगता था कि ऐसा ना हो मम्मा इतना सारा सिलेबस कैसे कर पाऊँगा, मुझे मतलब डर लगता है कि मैं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए, मुझे पुराना भूल जाता है, ये इस टाइप के इशू आते थे।
तो मैं उससे बात करती थी, समझाती थी। यहाँ की जो फैकल्टी है उनसे भी मैं अनमोल से नहीं बताती थी कि मैंने कंसल्ट किया है सर से, और सर लोगों से कंसल्ट करके फिर उसको अच्छा मतलब जो इसको अच्छा लगता था वो बताती थी कि हाँ, आपको कैसे आपको याद रहेंगी चीज़ें, कैसे आप पढ़ाई कर सकते। किसी जो यहाँ की फैकल्टी थी वो भी इनसे बात करने को मैं बोलती थी कि सर आप प्लीज़ इसको ऐसे बता दीजिएगा, तो वो तो सर लोग तो खैर खुद ही अपने आप ही समझाते हैं, बीच-बीच में इनसे मिलते-जुलते हैं, इनकी बातों को समझते हैं। तो वो तो इनके इशू ख़त्म करते ही थे, मतलब सॉल्व करते थे। तो इस टाइप से चलता रहा। फिर 12th में जब ये 12th की स्टार्टिंग हुई, तो उस टाइम पे थोड़ा प्रेशर बनने लगता है, क्योंकि सिलेबस भी काफ़ी बर्डन हो जाता है सिलेबस का, और थोड़ा बच्चों को अब एग्ज़ाम भी नज़दीक आने लगते हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा-सा इशू आने लगते हैं कि बच्चे वीक भी होने लगते हैं थोड़ा, क्योंकि खाना-पीना, पढ़ाई ज़्यादा। तो उस टाइम पे मतलब माँ-बाप को ध्यान रखना चाहिए। मोस्टली माँ तो बहुत ज़्यादा अटैच रहती है बच्चों से, और एक माँ ही है ऐसी कि जो बच्चे को हर तरह से समझती है, और बच्चा हर तरह से माँ से अटैच रहता है। तो मतलब जैसे इसको कोई भी खाने-पीने की चीज़ें हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसका ध्यान रखना, बीच-बीच में आना। 1 आध महीने, 2 महीने में जब इसका थोड़ा बर्डन बढ़ा, तो उस टाइम पे हम लोग भी सिंसियर हो गए थे। एक बार मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, लंबा टाइम हो गया था, लगभग मतलब 1-2 महीने में नहीं आई बीच में, बिल्कुल 1 दिन के लिए भी। जब यहाँ आकर देखा तो अनमोल एकदम कमज़ोर हो गया था, पतला-सा मुझे एकदम दिखा, तो मुझे बहुत वो लगा कि यार, मतलब हमने 2 महीने के लिए छोड़ दिया। हम इसमें थे कॉन्फिडेंस में कि अच्छा खाना-पीना मिल रहा है, स्कूल कोचिंग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेहनत बच्चों को इतनी ज़्यादा हो जाती है कि थोड़े बच्चे वीक से होने लगते हैं। तो जब जैसे ही मैं आई यहाँ पर, मैंने देखा कि नहीं, अनमोल थोड़ा-सा ये हो गया, तो नेक्स्ट टाइम से हमने ये फिक्स कर लिया कि नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए हम अनमोल को मतलब एकदम फ्री बच्चे को खाली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बीच में अगर हम उनको थोड़ा-सा मतलब 10-15 दिन के लिए या 8 दिन के लिए बीच में उसके साथ रहेंगे, तो हम उसकी हेल्थ का ध्यान दे सकते हैं। 15-20 दिन में, 1 महीने, 2 महीने में जो उसको वीकनेस आई है, क्योंकि बच्चा पढ़ाई में लगा रहता है, कोचिंग भी जाना, उसको अपना पढ़ना भी है, खाना-पीना भी मतलब रहता है, पर प्रॉपर तो नहीं रहता, घर की माँ के हाथ जैसा खाना तो नहीं मिल सकता ना। तो 1-2 महीने में मैं आती थी, तो इसको फिर मैं भी आती थी, कभी उसके फादर भी आते थे, तो हम लोग उसके खाने का बहुत ध्यान, मतलब खाने का ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए बच्चों का, और हमने भी दिया कि जैसे जूस है, कहीं कुछ है, रात में भी लेट नाइट 1-2 बजे तक पढ़ता रहता था, तो उस टाइम पे मैं साथ में बैठ जाती थी, जगती रहती थी कि 1-2 घंटे बाद कुछ फ्रूट्स दे दिया, कुछ 1-2 घंटे बाद कुछ उसको खिला दिया, तो उससे मतलब एक वो भी हो जाता है, रिफ्रेश भी हो जाते हैं, और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। तो इस टाइप से हुआ। फिर धीरे-धीरे इसका काफ़ी अच्छा होता गया, एग्ज़ाम अच्छा निकला, 12th के एग्ज़ाम आए, 12th के एग्ज़ाम में भी इसको मतलब टेंशन उस टाइम पे बढ़ा हुआ था कि हाँ, मुझे ये भी करना है, 12th के एग्ज़ाम भी है मेरे मम्मा, ये भी है, परेशान हो रहा था काफ़ी। तो उस टाइम पे यहाँ पर जो इनकी फैकल्टी का एक टीम बनी हुई है, यहाँ का बहुत अच्छा सिस्टम है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो मेंटर वगैरह हैं, सर लोग हैं, तो उनने इनको एक वो किया कि आपको कैसे कैसे आपको पढ़ना है, कैसे क्या करना है, तो वो चीज़ें सारी मतलब अनमोल की सिस्टमैटिक होती गईं, उसी हिसाब से ये करता गया। और जो उसका टेंशन था कि मैं कैसे कर पाऊँगा, तो उस टाइम पे मैं इससे मतलब सभी माँ-बाप को उस टाइम पे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि बच्चे को ठीक है, निकल गए तो अच्छी बात है, नहीं निकले तो अपन को उनको सपोर्ट करना ही है सडनली। तो जब सिलेबस इसका बढ़ा, तो हम लोगों ने उसको और ज़्यादा मतलब ध्यान दिया कि ताकि बच्चा डिप्रेस्ड ना हो जाए। कभी-कभी मन में ऐसे नेगेटिव चीज़ें भी आने लगती कि यार मैं कर नहीं पाऊँगा तो क्या करूँगा? तो उस टाइम पे मैं समझाती थी इसको कि नहीं होगे तो दुनिया थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। अपन के लिए और भी फ़ील्ड्स हैं, इसमें नहीं निकलोगे दूसरी चीज़ में निकल जाओगे, और क्यों नहीं निकलोगे? तुमने अभी तक बेस्ट दिया है तो आगे भी दोगे। तो इस टाइप से मतलब अच्छी बातें करने से उनको मोटिवेट करने से बच्चे अच्छा कर लेते हैं। बस इसी टाइप से इसकी जर्नी अच्छी होती गई, और लास्ट में अभी जब ये लास्ट का एक एग्ज़ाम का इनका पैटर्न यहाँ पे मिलता है कि कितने एग्ज़ाम कौन से होना है टाइम पर, तो जो इसका सबसे बड़ा टेंशन ये था कि इतना बड़ा सिलेबस मैं कैसे करूँ मम्मा, मैं कर नहीं पाता हूँ ये वो। तो जो इनका एलन का जो शेड्यूल बटा हुआ है टेस्ट का, तो उसके थ्रू इसको काफ़ी हेल्प मिली। जैसे-जैसे टेस्ट हुए, इसने अपना पूरा रिवीजन किया, ये किया, तो इसका बर्डन कम हुआ। और लास्ट में मतलब मेरी मेहनत तो है ही है खैर, और बच्चे की मतलब अगर बच्चा 80% 90% देता है, तो माँ को और पेरेंट्स को 10% 20% तो देना ही पड़ता है, और वो हमने किया। तो अनमोल का आज जो इस मुकाम पर है, तो अनमोल ने भी अपना मतलब मेहनत की, तो हमारा और इसका आज एक पूरा हो गया उद्देश्य जो हमारा था, और जो लक्ष्य था उसने पा लिया। आपको एक संदेश देना चाहूँगी
कि अपने बच्चे पर मतलब भरोसा करें आप। अगर बच्चे पर आप भरोसा करेंगे और उसका हमेशा सपोर्ट करेंगे तो निश्चित ही वो आपको अच्छा रिज़ल्ट ही देगा। आपका कभी भरोसा नहीं हिलने देगा। और फिर ठीक है, अनमोल आज यहाँ पर सक्सेस हुआ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा सक्सेस ही हो जाए या हर बच्चा इस मुकाम पर पहुँचे। पर अगर नहीं पहुँचा है तो उसका मतलब ये भी नहीं कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी बच्चे की। लाखों फ़ील्ड हैं, लाखों चीज़ें हैं। हमने भी ऑप्शन सोच के रखे थे, अगर अनमोल यहाँ पर नहीं मतलब नहीं इतना सक्सेस हो पाता तो हम दूसरी फ़ील्ड में डालते। ऐसा नहीं है कि उसको प्रेशर देते या कुछ ऐसा करते। तो बच्चे के ऊपर मतलब आपको भरोसा रखना चाहिए और बच्चा आपको सपोर्ट करेगा।